कौन मना रहा है? वो विपक्षी पार्टियां मना रही हैं मंडल दिवस। हाँ, तो किसको क्या रोका जाएगा? मंडल जी का बहुत देर से मांगा, इतना देर से क्यों मना रही हैं? बराबर मनाना चाहिए। मंडल कमीशन को तो बीजेपी ने खुद ही स्वीकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले मंडल कमीशन जब आया, हमने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने इसका कभी विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति के सांसद विधायक बीजेपी में, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के सांसद विधायक बीजेपी में, सबसे ज़्यादा अति पिछड़े सांसद विधायक देश भर में बीजेपी में। सब समाज में हमारी पैठ है और कोई समाज को छोड़ेंगे नहीं, हर समाज को लेकर चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पेगासस जासूसी मामले में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इस विषय पर आप लोग बयान मत लीजिए। आप भी ये जब इशू सब जुडिस हो जाए, जब कोर्ट में चला जाए, वो मेरे बयानों से वो विषय हल नहीं होना है, बल्कि वो मामला कोर्ट में गया है। भारत सरकार ने अपनी राय रखी है, इसलिए अभी इस पर कुछ नहीं कहना। आपके सहयोगी भी जांच की मांग करने लगे हैं। अरे तो हाँ, तो वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में गया ना, सुनवाई हुआ। तब जाति के सियासत से बिहार में किसको फायदा मिला है सर? इस राजनीतिक सियासत कौन कर रहा है? हम तो राष्ट्र की सियासत करते हैं, हम तो जात की नहीं राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ पिछड़ी जाति के अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अति पिछड़ी जाति से उप मुख्यमंत्री हैं, रामप्रीत बाबू अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, हमारे मंत्री हैं। तो हम लोग तो, हमारे पास एक से एक नेतृत्व है सब समाज में। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में परसेप्शन जो बना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब समाज की चिंता करने वाली पार्टी है और इस पार्टी पर सब समाज का अधिकार है। तो हम लोग समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। मैं आज हैदराबाद से आया हूँ, कल वहाँ इन्वेस्टर लोगों से मिला। दक्षिण के दरवाजे पर भी मैंने दस्तक दे दी। वहाँ के तेलंगाना की जो औद्योगिक संस्था, उसने बुलाया था। परसेप्शन अभी भी बिहार का, कुछ बिहार के लोगों ने खराब किया हुआ है। परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। मैंने कहा एक बार तो आइए बिहार में, एक बार जो आएगा वो देखेगा। अभी एसआर कंपनी के अधिकारी आए थे, मुझे बताया नहीं, पूरा 2 दिन 3 दिन घूमे, बाद में हमसे मिले। उन्होंने कहा कि 11 बजे रात में भी स्कूटी पर लड़की को चलाते हुए देखा तो मन खुश हुआ कि ये बिहार है जहाँ सुशासन है। नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू मजबूती से इकट्ठे होकर इस बिहार के विकास में लगी हुई है। तो मैं बाराबंकी गया था यूपी में, वहाँ पर जैसे पेप्सी वाले बेगूसराय आए तो वहाँ कोको कोला वाले ज़मीन मांग रहे हैं। हमने उनको ऑफर किया, मोतीपुर है, लोहट है, सुपौल का इलाका है, जहाँ आप ज़मीन पसंद कीजिए हम दे देंगे। हमने तुरंत उनको ऑफर लेटर विदिन आवर्स लिख के दे दिया। तो कंपनी ऑर्गेनिक इंडिया ने कहा कि हम यहाँ आएंगे। हम जो बाराबंकी गए थे, ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी से खेती कराती है कई हजार एकड़ में, और किसानों को बहुत पैसा मिलता है। और फिर उसकी तुलसी की चाय, ऑर्गेनिक इंडिया की चाय अब कोरोना काल में बड़ा पीते हैं लोग। मैंने जाके यूनिट देखा, क्या बेहतरीन यूनिट है। और हमने उन्होंने खुद कहा कि हम बिहार आएंगे। उसके बाद लडानी ग्रुप जो है, जो कोको कोला, थम्सअप और वो माजा बना रहा था, उनका जाके यूनिट देख कर आए। उन्होंने तुरंत ऑफर कर दिया। और चलिए आप देखिए, चिट्ठी आ गई, बाराबंकी पहुंचा विदिन 2 days लेटर केम, आई रिस्पॉन्डेड। तो एक दिन लॉ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि माहौल ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का तो माहौल खराब है पूरे बिहार में, हत्याएं हो रही है। नहीं, कोई हत्या नहीं है अभी, 4-5 लोगों की ये जो देखिए, ये बहुत दुखद है कि आज समस्तीपुर में हुआ है। पारिवारिक विवाद को लेकर ये जो हत्या हुई बहुत निंदनीय है। लेकिन कोई अनजान आदमी के साथ कोई क्राइम हो जाए, जो जमीन का विवाद है, जो पारिवारिक विवाद है, बैंक लूटे जा रहे हैं। नहीं, अब तो जनप्रतिनिधि भी सेफ नहीं है सर। कटिहार में मेयर की हत्या कर दी जाती है। आज
नहीं, देखिए जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, लेकिन घटना करने वालों को मालूम है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास वो विभाग भी है। कोई अपराधी बख्शे नहीं जाते, कोई छोड़े नहीं जाते। जो अपराध करेगा, अपराधी कहीं भी हो, अपराधी तो अमेरिका में भी शूट आउट हो जाता है, लंदन में भी हो जाता है, और हो जाता है दिल्ली में भी हो जाता है, मुंबई में भी। इसका मतलब जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है उसमें बिहार में सुशासन है। जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। जिसने भी ये इस तरह का कृत्य किया है वो बख्शा नहीं जाए। क्या लग रहा है सर, बिहार में कारोबार का जो मनोबल है वो पूरे तरीके अक्सर ये से समस्या बताते हैं कि बिहार में कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है।